हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.5 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे बच्चों, और आपने इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया होगा। हमने जो आपको क्वेश्चन कराए थे 9.5 के बच्चों, वो 10 तक करा दिए थे। 10 तक के क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट था वो सेम था। अब 11 से आपके क्वेश्चंस चलेंगे। इसमें क्या है बच्चों, 11 वाले में कि 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल हमको ज्ञात करना है बच्चों। विशिष्ट हल वैसे मैं पहले बता सकूँ आपको। इसमें एक्चुअली करना क्या होगा, पहले तो वही है, फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है। वाई बराबर वी एक्स रखिए, ठीक है। इंटीग्रेशन लायक उसको बनाओ, इंटीग्रेशन करो तो लास्ट में इसमें सी और प्लस हो जाएगा जब इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों। तो इसमें फिर उसकी में एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 1 भी दे रखा है मैं इसमें वैल्यू, वो वैल्यू और लगा के सी का मान निकाल के वापस वहीं लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए तो करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस लेंथी हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि बड़े बड़े सवाल तो आप जानते हैं ही हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो बच्चों बात करें कि हम क्वेश्चन आपका जो है 11 में देखिए क्या कहा है, x प्लस वाई डी वाई, ब्रैकेट में x प्लस वाई डी वाई प्लस x माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। ये हमें दे रखा है बराबर 0 और x बराबर है बच्चों यहाँ पर यदि x बराबर 1 तो y बराबर भी 1, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पीछे वाले सवालों की तरह इसका पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे। तो ये x प्लस वाई डी वाई, इस वाले पोर्शन को राइट में ले जाएंगे आप, तो किसका हो जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव हो जाएगा। उधर जाएगा तो ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा माइनस का, x माइनस वाई एंड डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई के नीचे लेके आओ डी एक्स को, और माइनस के x माइनस वाई के नीचे लेके जाओ x प्लस वाई को, ठीक है। तो ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स का मान आ गया। अब इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद इसमें रखेंगे y बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा v का डी वी ओवर डी एक्स हो गया, ठीक है। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को डी वाई ओवर डी एक्स की जगह लगा दीजिए आप। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ जहाँ y आ रहा है क्या लगाएंगे, वी एक्स लगाएंगे y की जगह पर। तो x माइनस वाई की जगह पर क्या हो गया, वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पर वी एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करें तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से बच्चों x कॉमन आ रहा हो, नीचे से भी x कॉमन आ रहा, तो ले लें कॉमन, ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे v बचा, और यहाँ से भी x कॉमन, तो 1 बचा प्लस v बचा, तो x से x तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब बच्चों क्या करेंगे, आप v को भेज दीजिए राइट में। तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस बी, और ये b जब राइट में आएगा तो माइनस का b हो जाएगा। अब आप ले लीजिए बच्चों यहाँ पे एलसीएम। तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा बच्चों 1 प्लस वी, तो 1 प्लस वी से डिवाइड 1 प्लस वी में देंगे 1 टाइम, उतने एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप माइनस का अंतर कर दीजिए। तो -1 और माइनस प्लस के v, 1 से डिवाइड 1 प्लस वी में 1 प्लस वी टाइम का मल्टीप्लाई v में, 1 प्लस वी टाइम का मल्टीप्लाई v में। चलिए तो अब आगे क्या होगा, x प्लस डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस बी, इस माइनस बी का अंतर करेंगे तो माइनस बी और माइनस प्लस माइनस और v का v में v स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 1 प्लस वी। तो ये माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो गया। अब बचता क्या है उसको देखिए। तो आपका बचा यहाँ पर बच्चों x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ओके।
तो अब इसका कुछ हो नहीं सकता, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा कुछ। एक जगह माइनस होता, एक जगह प्लस होता तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दे तो कट जाता, बट अब कटेगा तो ये है नहीं बच्चों, फॉर्मूला तो बन नहीं रहा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा दीजिए अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो ये, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन रूल के लिए आपको dx को भेजना पड़ेगा राइट में, तो x dv इज इक्वल टू -1 माइनस के वी स्क्वायर एंड dx ओवर 1 प्लस बी। अब इस 1 प्लस बी को भेज दो इधर और x को बुला लो इधर, यानी dv में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वी से, 1 प्लस वी से मल्टीप्लाई होगा dv में, उधर -1 माइनस बी स्क्वायर dx अपनों के नीचे आ जाएगा x, ठीक है। ये हो गया। अभी टोटली वेरिएबल सेपरेशन रूल नहीं लगा है, अभी माइनस का 1 माइनस बी स्क्वायर को अब इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आइए आप, तो 1 प्लस वी अपॉन -1 माइनस वी स्क्वायर dv बराबर यहाँ पे बचा 1 dx अपॉन x, ओके। ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व आउट करना है, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, देखिए ऐसा कीजिए, आप इसका डिवाइडर अलग दे दीजिए, 1 में अलग और v में अलग, ठीक है। तो 1 में डिवाइड करेंगे तो -1 माइनस वी स्क्वायर और प्लस v में डिवाइड करेंगे तो -1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। और दोनों के साथ dv यहाँ भी और यहाँ भी, और ये 1 dx अपॉन x। अब समाकलन का चिन्ह ले लो, समाकलन लेने पर तो यहाँ समाकलन लेंगे बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन dv अपॉन, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं माइनस, क्या माइनस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इसको लेट करना पड़ेगा, इसको लेट करोगे तो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप लेट कर लीजिए, कैसे देखिए, यहाँ पर इसको लेट कीजिए, अगली बार कर लीजिएगा, चलो v dv अपॉन -1 माइनस वी स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन dx ओवर x। तो यहाँ पर तो इसको आप लेट कीजिए कि माना -1 माइनस वी स्क्वायर बराबर t, तो ये तो 0 हो गया, और ये 2v dv बराबर dt, तो यहाँ से हमें चाहिए v और dv, तो ये -2 चला जाएगा dt के नीचे, तो ये माइनस की dt/2 हो गया, ये चीज़ लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, माइनस को तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dv ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v dv की वैल्यू माइनस dt/2, तो माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा dt/2, तो dt/2 आगे ले लिया हमने, और अब आप इसकी जगह लगा देंगे -1 माइनस वी स्क्वायर की जगह t इक्वल इंटीग्रेशन dx ओवर x। अब आप समाकलन कर दीजिए, तो गौर दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x का, ठीक है। बट यहाँ v आ रहा है तो tan इनवर्स v हो जाएगा, तो tan इनवर्स v माइनस 1/2 है 1/t लॉग मॉडुलस t इज इक्वल टू 1/x लॉग मॉडुलस x एंड प्लस c, लेकिन यहाँ पर c आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इतना तो ये हमारा सवाल हो गया, आप v की जगह v की वैल्यू लगाइए आप यहाँ पे माइनस के। अब देखिए हम यहाँ पे x की जगह c की जगह log c नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमें c की वैल्यू यहाँ से भी चाहिए, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले या ना ले वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो tan इनवर्स v की वैल्यू क्या थी बच्चों, हमने यहाँ पर देखिए y बराबर vx रखा था, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बराबर आ जाएगा y अपॉन x यहाँ लगा दीजिए आप, तो y अपॉन x माइनस 1/2 लॉग t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है आपकी -1 माइनस वी स्क्वायर, -1 माइनस बी स्क्वायर, बट b की जगह हम क्या लगा रहे हैं y अपॉन x और स्क्वायर ऊपर से y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस क्लोज इज इक्वल टू लॉग x मॉडुलस x प्लस c, ठीक है। तो जहाँ जहाँ v था हमने v की वैल्यू लगा दी y अपॉन x, तो यहाँ पर देखिए v था तो y अपॉन x लगा दिया,
यहाँ टी की वैल्यू लगाई पहले हमने -1 माइनस बी स्क्वायर, और फिर बी की जगह वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दिया, और ये लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी एज इट इज। ये आपका आ गया इतना आंसर। लेकिन आपको चाहिए किसका मान, आपको ये भी दे रखा है विशिष्ट हल चाहिए ना आपको, तो विशिष्ट हल के लिए आपको यहाँ से ये जो सी है स्वेच्छाचार है ये आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसकी जगह कुछ वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, वो निकलेगी कैसे, देखिए x बराबर, यदि x बराबर 1 तो y बराबर 1, यानी x और y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे लगा दीजिए आप, और यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और वापस फिर यहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। इसको बना दो आप इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखो x बराबर 1 y बराबर 1 रखने पर, तो लगाइए -tan इनवर्स y की जगह 1 x की जगह 1 -1/2 लॉग मॉडुलस -1 माइनस y की जगह 1 का स्क्वायर 1 x की जगह 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। एंड इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x की जगह 1 प्लस c। तो यहाँ पर आप गौर देंगे तो -tan इनवर्स, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan π/4 की होती है, और -1/2 लॉग मॉडुलस -1 -2, ठीक है, -2। एंड ये log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस c। तो यहाँ से ये हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका -π/4, और ये log मॉडुलस 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो -1/2 log 2 हो गया, ठीक है। एंड इज इक्वल टू c। तो ये c की वैल्यू आपकी आ गई। अब इस c की वैल्यू को वापस आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगा देना है और आपका आंसर, बस ये चीज़ यहाँ पे बढ़ गई है लास्ट क्वेश्चन की उपेक्षा, ठीक है। वहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू नहीं दे रखा होता तो हम एक्स वाई की वैल्यू लगाते नहीं थे, यहाँ दी है, तो यहाँ ये भी जो सॉल्यूशन आया यहाँ पर हम एक्स वाई के मान रख कर सी का मान निकाल के वापस वहीं लगा देंगे, और यही आपका हो जाएगा विशिष्ट हल। तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, ओके। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये चीज़ वैल्यू आपको कहाँ लगानी है, सी की जगह पर, तो माइनस के tan इनवर्स y अपॉन एक्स -1/2 लॉग मॉडुलस -1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हो सकता है एलसीएम ले लिया हो तो आप ले लेना, ठीक है, वरना कोई दिक्कत भी नहीं है, यहाँ भी छोड़ देंगे आप। इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी की वैल्यू -π/4 -1/2 log 2, यानी -π/4 -1/2 log 2 आंसर। ये हो गया विशिष्ट हल, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। इस तरीके से आप करेंगे तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस अगर आप ध्यान से करें तो। सबसे पहले क्या करना था, dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, y बराबर vx रखना था, और यहाँ से dy/dx का मान निकाल के यहाँ पे लगा देना था, और जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ vx लगा दो। उसके बाद x कॉमन लेके कट गया, v को दरवेज दिया, एलसीएम ले लिया, फिर कट गया, फिर बचा हुआ ये यहाँ से वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन करने लायक बना के इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। और फिर वापस जब यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो सी प्लस होगा, और एक्स और वाई के मान लगा दिए जो कि हमें गिवन है, एक्स वाई के मान लगा के सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर सी की वैल्यू वापस हमने वहीं लगा दी, और आपका आंसर। तो ये कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग हो, बाकी आप आराम से करते जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त हुआ बच्चों। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया करो बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है बच्चों x² dy प्लस xy y² dx बराबर 0 और y बराबर 1 यदि x बराबर 1 है, या भी हमें y बराबर 1 यदि x बराबर 1 है दिया है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला टारगेट वही वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले dy/dx का मान निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस पार्ट को राइट में भेजना पड़ेगा, तो x²
डी वाई इज इक्वल टू, ये राइट में जाएगा तो माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो यहाँ से डी एक्स को राइट में लेफ्ट में ले आओ डिवाइड में, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर को डिवाइड में भेजो, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स का मान आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे y बराबर वी एक्स लगाएंगे, y बराबर वी एक्स, तो y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई ओवर डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा v का डी वी ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। ये आप डी वाई ओवर डी एक्स की लगा दो, और जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ के लगा दो y बराबर वी एक्स। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर लगा दीजिए, और नीचे x का स्क्वायर आपका ये है ही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर v प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा v प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको भेजो आप राइट में, तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के v प्लस वी स्क्वायर अपॉन, ये तो कट गया, ऐसे छोड़ो, इस v को आप राइट में भेजेंगे तो माइनस v, तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का अंदर गुणा करें आप, तो माइनस का आप अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस v और माइनस का v स्क्वायर और ये माइनस के v, तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आपको करना है वेरिएबल सेपरेशन रूल। ठीक है, उसके लिए देखिए एक बार और चेक कर लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया हमने, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाई बराबर वी एक्स लगाया, यहाँ वी एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एक्स का कॉमन कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं 1 बचा, मतलब उसके बाद v को राइट में भेजा हमने, तो ये माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर और ये माइनस का b, फाइनली माइनस टू वी माइनस बी स्क्वायर एक्स डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। चलो यहाँ तक करेक्ट है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से अब आपको यहाँ से वेरिएबल सेपरेशन रूल अप्लाई कराना है। ठीक है, लिखेंगे आप चर राशियों के पृथक्करण, चर राशियों के पृथक्करण से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये डी वी एक्स, डी वी तो है ये, डी एक्स को राइट में भेजो आप, तो माइनस के टू वी माइनस वी स्क्वायर और ये डी एक्स, इसको डिवाइड में भेजो, एक्स उधर भेजो, तो डी वी अपॉन माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, एंड x को डिवाइड में भेज दो dx ओवर x, तो यहाँ से अब आपको ये वेरिएबल सेपरेशन रूल लग गया। अब इसको करना क्या है आपको ये देख लीजिए आप थोड़ा सा, तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, यहाँ से dv अपॉन माइनस तो कॉमन आ जाएगा 2v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर x। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो इसको आपको फिर क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक करिए अभी इसको, और यहाँ से आप क्या कीजिए, डी तो है, माइनस तो बाहर आपका चल ही रहा है, यहाँ से v कॉमन ले लो, तो 2 माइनस वी हो जाएगा ये, और ये डी एक्स ओवर एक्स, ये चीज़ आ गई। अब इसको आप आंशिक भिन्न से कीजिए, किससे, आंशिक भिन्न से, क्योंकि आंशिक भिन्न के तरीके से टूट गया ना। अब इसको इस वाले पार्ट को आपको आंशिक भिन्न से सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो अब इस पार्ट को हम ऐसा करते हैं,
इस माइनस को छोड़ दो, इस माइनस इस पार्ट को हम उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इस पार्ट को हम उठा लेते हैं। या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ से आप ले लीजिए माइनस इंटीग्रेशन डी वी ओवर वी टू माइनस वी बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स। अब आप इस पोर्शन को ले लीजिए सिर्फ बिना इंटीग्रेशन वाले से, यानी 1/v टू माइनस वी, और वापस इसी की जगह यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप तोड़िए, आप इसको बना दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 1/a/v प्लस b/2 माइनस वी, एलसीएम लेंगे आप, तो 1/v टू माइनस वी बराबर v टू माइनस वी, इससे कट गया, ऊपर a में गुणा होगा 2 माइनस वी से, और इससे ये कट गया तो b में गुणा होगा v से, इससे ये कैंसिल आउट। तो 1 इज इक्वल टू 2a माइनस av प्लस bv। अब यहाँ पे x ना होगी v है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे v के गुणांकों की, v के गुणांकों की तुलना। तो तुलना करेंगे यहाँ पर, तो इधर तो कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा, इधर माइनस का a और प्लस का b, तो कुल मिला के a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b आ जाएगी, ठीक है। a और b दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में इक्वल। अब अचर पदों की तुलना और कर दीजिए यहाँ पर, तो अचर पदों की तुलना, तो इधर अचर पद क्या है 1, उधर क्या है, इधर आपका जो अचर पद है वो है 2a ओनली, 2a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और a और b आपस में बराबर हैं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो कुल मिला के a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू लगा दीजिए आप वापस, कहाँ पे, यहाँ पर। तो 1/v एंड 2 माइनस वी इज इक्वल टू a की जगह 1/2v प्लस b की जगह 1/2 और ये 2 माइनस वी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो इसकी जगह पर अब हम ये लगा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस पोर्शन की जगह सिर्फ डी को छोड़ के इस पोर्शन की जगह हम ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं। तो लगाएंगे आप माइनस, यहाँ लिख दीजिए पुट इन फर्स्ट, माइनस इंटीग्रेशन माइनस को बाहर ले लीजिए अभी आप, तो इसकी जगह लगाएंगे हम डी, तो ये है, और ये 1/2v, ठीक है, एंड प्लस 1/2 डी, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस वी, इस तरीके से। ये ठीक है, सिर्फ इसकी जगह। अब बराबर में क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन dx ओवर x। अब इस माइनस का चाहे तो आप अंदर भी गुणा कर सकते हैं, तो माइनस तो है 1/2 को आगे ले लो, इंटीग्रेशन dv ओवर v, और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dv ओवर 2 माइनस v बराबर इंटीग्रेशन dx ओवर x। तो एक्चुअली ये सब हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन लायक नहीं था, इसलिए इसको पहले बनाना पड़ा इंटीग्रेशन लायक। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से। तो माइनस 1/2 तो है 1/b का लॉग मॉडुलस v, माइनस 1/2 ये भी लॉग मॉडुलस 2 माइनस v बराबर लॉग मॉडुलस x एंड प्लस c, ठीक है। अब v की वैल्यू लगा दीजिए आप, तो माइनस 1/2 लॉग v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x बराबर वी वाई, वाई बराबर वी एक्स लगाया था, v की वैल्यू y/x लगा दीजिए यहाँ पे आप, तो y/x माइनस 1/2 लॉग 2 माइनस y/x इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस c। अब वैल्यू लग गई। अब इसके बाद लगाइए आप x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1 और y की वैल्यू 1, तो लगा दीजिए x बराबर 1 y बराबर 1 रखने पर, तो माइनस के 1/2 लॉग y की जगह 1 x की जगह 1 माइनस 1/2 लॉग 2 y की जगह 1 x की जगह 1 बराबर लॉग x की जगह 1 एंड प्लस c। तो यहाँ पर आप गौर देंगे माइनस 1/2 तो है, ये लॉग 1 की वैल्यू 0, माइनस 1/2 2 में से एक गया 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 और बराबर ये भी 0 प्लस c। तो फाइनली c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0।
अब आप सी की वैल्यू 0 लगाएंगे यहाँ पर वापस, कहाँ पर, यहाँ, तो सी की जगह क्या है 0, तो 0 लग जाएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे लिख दूँ, जगह की शॉर्टेज है थोड़ा सा, तो पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पे सी की जगह क्या लगा दो, सी की वैल्यू 0 लगा दो, बाकी एज इट इज। तो -1/2 log मॉडुलस वाई अपॉन एक्स, -1/2 log मॉडुलस, आप एलसीएम ले सकते हैं वरना आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, 2 - वाई अपॉन एक्स बराबर log मॉडुलस एक्स प्लस सी, सी की जगह 0, तो यही आपका आंसर, इस 0 को हटा दीजिएगा बस, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हैं बच्चों पूरा का पूरा बोर्ड भर रहा है, बस और कुछ नहीं है, एक्चुअली कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप आराम से इन सवालों को कर लेंगे, डिपेंड ऑन कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है। तो अगर आप करेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था बच्चों 12, जो कि कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस आराम से होते जाएंगे। कॉन्सेप्ट पे आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, मिस्टेक्स पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें आप, और एग्जाम में तो बिल्कुल, देखिए एग्जाम गलतियां मैं बता सकता हूँ, हो जाती हैं गलतियां बच्चों, लेकिन थोड़ा सा धीमे चलें आप तो फिर गलती नहीं होगी। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स। थर्टीन में बच्चों में दिया है यहाँ पर 13 भी देखो सेम ही है, वैसे अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, 13 सेम है ना, तो इसको आप चलो स्वयं कर लीजिएगा। 14 करा दूँ मैं, चलो 14, जो कि सेम सभी क्वेश्चन वैसे तो सेम है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आप भी करिएगा। 14, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कोसेक वाई अपॉन एक्स बराबर 0, और y बराबर 0 है यदि x बराबर क्या है 1, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, सबसे पहले dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये dy/dx तो है, इस पोर्शन को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस का y अपॉन एक्स माइनस के कोसेक y अपॉन एक्स, ठीक है। तो y बराबर क्या रखेंगे vx, तो y का dy/dx बराबर v, x का 1, x को छोड़ा dv/dx, ठीक है। लगा दीजिए आप यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू है ये v प्लस एक्स dv/dx इसकी जगह, एंड बराबर y अपॉन एक्स, आपका y की जगह क्या लगाएंगे vx अपॉन एक्स माइनस कॉस सेक, ये कॉस नहीं सॉरी कोसेक है ना, तो माइनस के कोसेक, तो माइनस के कोसेक y की जगह पर vx अपॉन एक्स, ओके। यहाँ पर अब आगे सॉल्व कीजिए आप, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ v प्लस एक्स dv/dx बराबर, यहाँ पे बचा आपका v और माइनस कोसेक v से v कट गया, तो आपका बचता है x dv/dx इज इक्वल टू माइनस के कोसेक v। अब वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन रूल आपको इसको इधर भेजना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, तो x dv/ओवर कोसेक एक्स कोसेक v इज इक्वल टू माइनस के dx, x को डिवाइड में भेजिए, तो dv/कोसेक v इज इक्वल टू माइनस के dx/x। अच्छा, 1 कोसेक क्या होता है साइन, ठीक है, ये 1 कोसेक हो गया ना, तो ये हो गया साइन v
डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स ओवर एक्स। ये वेरिएबल सेपरेशन रूल लग गया। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल ले लीजिए, समाकलन लेने पर, तो यहाँ पे आप लेंगे तो इंटीग्रेशन साइन वी डी वी बराबर माइनस के इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स। तो आप समाकलन करेंगे तो साइन वी या साइन एक्स, साइंस का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स, तो माइनस के कॉस वी इक्वल 1/x लॉग मॉडुलस एक्स एंड प्लस सी। अब एक्स और वाई की वैल्यू लगाओ, उससे पहले वी की वैल्यू लगा दो, तो v बराबर वाई अपॉन एक्स रखने पर, तो माइनस के कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब x बराबर 1, y बराबर कितना है 0, रखो यहाँ पे, तो माइनस के कोसेक माइनस के कॉस y की जगह 0, x की जगह 1 इज इक्वल टू माइनस के लॉग मॉडुलस x की जगह 1 एंड प्लस सी। तो यहाँ पर भैया ये हो गया, अब 0 में भाग देंगे 1 से तो क्या आएगा 0 आएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है, नहीं cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई -1, कितनी -1। ये कर दीजिए आप 14 कहाँ यहाँ फर्स्ट, तो माइनस के कॉस वाई अपॉन एक्स, माइनस के कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के लॉग मॉडुलस एक्स एंड प्लस सी की वैल्यू कितनी आई -1, तो -1। तो ये आपका आंसर कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर माइनस के लॉग मॉडुलस एक्स -1। ठीक, विशिष्ट हल में आपको कुछ नहीं करना, सी को हटाना है, और सी की वैल्यू कैसे निकालनी है वो आप समझ गए, एक्स और वाई के मान लगा के जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा जैसे ही आप सी की वैल्यू लगाओगे, वही आपका आंसर है। सही है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बच्चों आपका क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। चलिए, इसके बाद देखिए बच्चों आप 14 के बाद आपका एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें 15। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो 15 हमें दे रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देखिए पहले। 15 में बच्चों हमें दिया है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x² और यहाँ dy ओवर dx। ठीक है, बराबर 0 हमें दिया है, और इसमें y बराबर 2 है यदि x बराबर 1 है। ठीक है, और इसका भी वही हमें विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। तो उसके लिए बच्चों इस वैल्यू को टोटल को राइट में ले जाइए आप, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² dy ओवर dx। ठीक है, तो आप इसको फिर डिवाइड में भेज दीजिए, तो dy ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी 2xy प्लस वाई स्क्वायर को भेज दीजिए अब डिवाइड में इसको 2x²। तो ये फाइनली dy ओवर dx आ गया। ठीक है, अब y बराबर vx लगा दीजिए, तो y बराबर vx, तो y का dy ओवर dx और v का 1 x, v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv ओवर dx। ठीक है, ये dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, इसे आप लगा दीजिए यहाँ पर। अब लगाइए, तो इसकी जगह v प्लस एक्स डी और डी एक्स इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ y दिख रहा है क्या लगाएंगे, y की जगह vx, तो 2x vx प्लस y की जगह vx ऊपर से स्क्वायर, तो v² x² अपॉन 2x²।
तो यहाँ से v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन, तो क्या बचा 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा बच्चों v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। अब आप इस v को राइट में भेज दीजिए, तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। इस v को भेज दीजिए आप राइट में, तो माइनस का v हो गया, नीचे आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों। तो बच्चों जब आप एलसीएम लेंगे तो x डी वी ओवर डी एक्स, बस कैलकुलेशन है, मैं बार बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वही और कुछ नहीं है। तो 2v प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे 2v हो जाएगा और एलसीएम तो आपका 2 आएगा ही आएगा, 2 एलसीएम आ जाता, 2 से 2 में भाग देते, एक और एक का इसमें करते यही, 1 का भाग देते 2 में, 2 बार 2 का ऊपर v में करते 2v आ गया। ठीक है, तो अब इससे ये कट गया, तो x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा दीजिए आप, तो वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाएंगे आप, तो इसको भेजो उधर, एक्स डी वी बराबर वी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2, इस वी स्क्वायर को डिवाइड में भेजो और एक्स को उधर भेजो, तो डी वी अपॉन एक्स डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2 तो है, एक्स और आ जाएगा बटे में, तो ये वेरिएबल सेपरेशन रूल लग गया। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का सिंबल ले लीजिए। ठीक है, तो समाकलन लेने पर, तो आप समाकलन लेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी स्क्वायर, और ये 1/2 बाहर डी एक्स ओवर एक्स। अब इस वी स्क्वायर को ऊपर ले जाइए आप, तो वी की पावर -2 डी वी 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स। अब आप यहाँ पे कर दीजिए बच्चों समाकलन करने पर, तो समाकलन आप करेंगे तो वी की पावर -2, वी की पावर -2 + 1, वी की पावर -2 + 1 इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/x का लॉग मॉडुलस एक्स एंड प्लस सी। तो ये जो होगा आपका सॉल्व होकर ये आ जाएगा v की पावर -1 अपॉन, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, v की पावर -2 + 1 -2 + 1 यानी -1 आएगा, और ये 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। तो अब ये v की पावर -1 है, अगर इसको मैं बटे में ले आऊँ तो प्लस हो जाएगा, v की पावर प्लस की हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1/-v इक्वल टू 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी समीकरण नंबर 1 ये हो गया। अब v की वैल्यू लगाइए आप अभी, तो अभी इसको समीकरण 1 बनाओ, फिर v बराबर y/x रखने पर, तो -1/y/x बराबर 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, तो x आ जाएगा ऊपर, तो -x/y बराबर 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। अब इसको बना दो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर आके, क्योंकि अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू लगानी है जो हमें गिवन थी। तो y की वैल्यू कितनी रखी है 2, y बराबर 2, x बराबर 1, इनको लगाइए बच्चों इसमें, तो -x की जगह 1, y की जगह 2 इक्वल 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स की जगह 1 प्लस सी। तो अब इसको सॉल्व करें तो -1/2 तो है, और ये 1/2 इंटू लॉग 1 की वैल्यू 0 प्लस सी, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। सी की वैल्यू क्या आ गई -1/2, सी बराबर आ गया आपका -1/2। अब इसे कर दीजिए आप पुट इन फर्स्ट यहाँ पर। ठीक है, तो -x/y बराबर 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस सी की जगह -1/2, तो -1/2, और ये आपका आंसर इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सवाल करने हैं। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस थे, सभी आई थिंक 15 तक हैं, हाँ 15 तक।
ये सभी एक टाइप के क्वेश्चन थे बच्चों, जो कि आपके समाप्त हो गए 15 तक के सवाल। तो कॉन्सेप्ट आपने देखा बच्चों, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखा करो। तो 1 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न थे उनका कॉन्सेप्ट एक था, उसका 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन इनका कॉन्सेप्ट एक था, ठीक है। तो ये सभी अलग था, बस जो 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न थे उसमें जो 10वां प्रश्न था आई थिंक वहाँ पे y/x ना होकर x/y था, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। आपको ये इस सेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको x/y दिख रहा है तो आप dx/dy का मान निकालना, और y बराबर vx ना रख के x बराबर vy रखना, और y/x दिख रहा है तो v बराबर vy रखो और dy/dx का मान निकालो। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, तो ये 15 तक के सवाल आपके समाप्त हुए। अब इसमें 2 क्वेश्चन और आपके रह जाते हैं 16 एंड 17, और ये हैं बच्चों ऑप्शनल क्वेश्चंस। कैसे ऑप्शनल? अगर आपने गौर दिया हो पूरी एक्सरसाइज पर अच्छे से तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। देखिए कैसे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है कि यदि dx/dy इज इक्वल टू hx/y, ठीक है, के रूप वाले समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। तो क्या प्रतिस्थापित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए y बराबर vx, v बराबर yx, x बराबर vy और x बराबर v, 4 ऑप्शन है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बस मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैं बात भी कर रहा था तो इसी थोड़ी देर पहले 10वें क्वेश्चन में x/y आ रहा था। अगर x/y आए तो क्या रखेंगे, x बराबर vy, और dx/dy का मान निकालते हैं। लेकिन y/x आए तो y बराबर vx रखते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों x/y आ रहा है, और देखो यहाँ पर dx/dy भी है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, x बराबर vy रखेंगे। अभी देखो x बराबर vy है कहाँ, तो ये है x बराबर vy, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, x बराबर vy रखेंगे, ठीक है भाई, ये कंप्लीट। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या देगा, निम्न में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। तो समघातीय अवकल समीकरण dx के पास में घाता देख लीजिए और dy के पास में घाता देख लीजिए, इक्वल है, समघातीय है। पहले में देखेंगे यहाँ पर पहले के पास में बच्चों देखिए x की पावर 1, 6 की पावर y, लेकिन यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट वैल्यू आ गई 5, तो कांस्टेंट वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पर तो कोई पावर है ही नहीं, तो बच्चों यहाँ पर तो ये तो कोई समघातीय अवकल समीकरण नहीं होगा। बी में बात करें, dx के पास आ रही हैं 1 और 1 2, और dy के पास आ रही हैं 6 घातें या 3 घातें, मान लीजिए अगर 1 किलो हो गई तो समान तो नहीं है, समघातीय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में dx के पास में है बच्चों 3 घातें और यहाँ है बच्चों 2 घातें, तो नहीं होगा। डी में देखिए y के पास 2 घातें हैं और यहाँ भी y के पास 2 घातें हैं, ठीक है, और यही आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी जो है समघातीय अवकल समीकरण है। तो आप 16-17 क्वेश्चन में डी इज करेक्ट, इसको आप डी पे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। थोड़ी लंबी एक्सरसाइज थी, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, बट कॉन्सेप्ट सेम था, अच्छे से सवाल थे, आराम से हुआ, ठीक है। चलिए।